एक जंगल में सिंहराज नाम का एक ताकतवर शेर रहता था। सिंहराज खुद को जंगल का राजा मानता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। सिंहराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। अगर कोई भी जानवर गलती से भी सिंहराज की गुफा के आसपास आ जाता तो वह उसे वहां से तुरंत भगा देता था। एक बार बेचारा एक प्यासा कछुआ नदी में पानी पीने के लिए आता है। जैसे ही वह पानी पीने वाला होता है कि वहां पर सिंहराज आ जाता है। कछुए को पानी पीता देख सिंहराज गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है, ए नादान कछुए, क्या तुझे नहीं पता ये जंगल और ये नदी मेरी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नदी में पानी पीने की? सिंहराज की बात सुनकर बेचारा कछुआ डर जाता है और वह बोलता है, सिंहराज जी, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मुझे बस थोड़ा सा पानी पी लेने दो। सिंहराज कछुए की एक भी बात नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। बेचारा कछुआ दुखी होकर प्यासा ही वहां से लौट जाता है। एक दिन सिंहराज जंगल में घूम रहा होता है, तभी वह देखता है कि एक बंदर एक आम के पेड़ पर बैठकर मजे से आम खा रहा है। बंदर को आम खाता देख सिंहराज को बहुत गुस्सा आता है और वह बंदर के पास जाता है और बोलता है, ए मूर्ख बंदर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मर्जी के बिना मेरे पेड़ से आम तोड़ेगा? सिंहराज की बात सुनकर नन्हा सा बंदर बहुत डर जाता है और वह सिंहराज से बोलता है, सिंहराज जी, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी भी बिना पूछे आम नहीं खाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सिंहराज बंदर की कोई भी बात नहीं सुनता है और वह बंदर को एक पेड़ से बांध देता है। पेड़ से बांधने के बाद सिंहराज बंदर को बहुत बुरी तरह से पीटता है। जंगल के सभी जानवर बंदर की पिटाई देख रहे होते हैं, पर उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह सिंहराज के सामने बंदर को बचा सके। बंदर को अच्छी तरह से पीटने के बाद सिंहराज वहां से चला जाता है। सिंहराज के जाने के बाद जंगल के सभी जानवर इकट्ठे होते हैं और सिंहराज से छुटकारा कैसे पाया जाए इसकी तरकीब सोचने लगते हैं। तभी उनमें से एक कछुआ बोलता है, बस अब बहुत हो गया। अब हम सिंहराज के अत्याचार और नहीं सह सकते। सिंहराज हमें नदी से पानी नहीं पीने देता, पेड़ों से फल नहीं खाने देता। हाँ मेरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे ख्याल से अब हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए। हाँ भालू काका, आप ठीक कह रहे हैं। हम ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे और वहाँ सुकून से रहेंगे। हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं। हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए। हम आज ये जंगल छोड़ देंगे। धीरे धीरे सभी जानवर जंगल को छोड़कर जाने लगते हैं। अगले दिन सुबह जब सिंहराज उठता है तो देखता है कि सारा जंगल खाली पड़ा है। जंगल में कोई भी जानवर नहीं है। यह देखकर सिंहराज बहुत खुश होता है और बोलता है, अच्छा हुआ जो सब जंगल खाली करके चले गए। अब आराम से चैन की नींद सोऊंगा। सभी जानवरों के जाने के बाद सिंहराज अकेले ही जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आता है। जंगल में सूखा पड़ जाता है। जंगल के सारे पेड़ सूखने लगते हैं। धीरे धीरे नदी का पानी भी सूख जाता है। यह सब देखकर सिंहराज बहुत परेशान होता है। जंगल पूरी तरह से सूख चुका था। अब सिंहराज बेचारा खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भूखा प्यासा सिंहराज कुछ दूर चलने के बाद जमीन पर ही गिर पड़ता है। एक दिन उस जंगल से हाथी और बंदर दोनों गुजर रहे थे। उन्होंने सिंहराज को भूखा प्यासा पड़ा देखा तो वो सिंहराज के पास जाते हैं। हाथी और बंदर को देखकर सिंहराज उनसे विनती करने लगता है, हाथी भाई, मेरा सारा जंगल सूख गया है। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरी मदद करो। हाथी और बंदर को सिंहराज पर तरस आ जाता है। फिर हाथी सिंहराज को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने साथ ले जाता है। हाथी सिंहराज के लिए अपनी सूंड में भरकर पानी लाता है और बंदर पेड़ों से तोड़ तोड़ कर ताजे ताजे फल ले आता है। सिंहराज फल खाकर अपनी भूख मिटाता है। फिर सिंहराज को अपनी गलती का एहसास होता है। वह जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगता है। सभी जानवर सिंहराज को माफ कर देते हैं और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।